ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अपनी मां को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर वापस लौटे। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में तकरीबन 7,800 करोड़ रुपए की इंफ्रा विकास से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। 7,800 करोड़ रुपए से अधिक की ये इंफ्रा विकास से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, जिसका पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। आधुनिक और सुरक्षित यातायात की दिशा में प्रधानमंत्री ने एक वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी। कोलकाता के लिए एक मेट्रो ट्रेन को भी प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 35 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला भी रखी है। इसके साथ ही उन्होंने 4 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। तो रेल विकास से जुड़ी हुई तमाम परियोजनाएं आज प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए सौगात दी। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि बंगाल की पुण्य धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी का इतिहास समाया हुआ है। जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ, वहां से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई। आज 30 दिसंबर की तारीख का भी इतिहास में अपने आप में बहुत महत्व है। आज के दिन ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी का बिगुल फूंका था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, परिषद के सदस्य, केंद्रीय मंत्रीगण और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधिगण शामिल हुए। तो बेहद महत्वपूर्ण थी यह बैठक। गंगा की अविरलता को बनाए रखने और प्रदूषण की मार से गंगा को मुक्त रखने के लिए बैठक काफी अहम मानी गई है। स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत प्रधानमंत्री ने 990 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 सीवर अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया। परियोजनाओं से नवाद्वीप, कछारपाड़ा, हालीशहर, बैरकपुर सहित गारुलिया, तीतागढ़ और पानीहाटी के नगर निगमों को लाभ पहुंचेगा। परियोजनाओं से नवाद्वीप, कछारपाड़ा, हालीशहर, बैरकपुर सहित गारुलिया, तीतागढ़ और पानीहाटी के नगर निगमों को फायदा पहुंचेगा। और इनकी जो क्षमता है वो 200 MLD के सीवर ट्रीटमेंट के लिए पर्याप्त बताई जा रही है। और आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा। बंगाल के कण कण में आजादी के आंदोलन का इतिहास समाहित है। जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ, वहां अभी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। आज 30 दिसंबर की तारीख का भी इतिहास में अपना बहुत महत्व है। 30 दिसंबर 1943 उस दिन ही नेताजी सुभाष ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी का बिगुल फूंका था। और गंगा की अविरलता को बनाए रखने के लिए और प्रदूषण मुक्त गंगा बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नमामि गंगे मिशन के तहत पश्चिम बंगाल में सीवरेज के 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 11 प्रोजेक्ट पहले ही पूरे हो चुके हैं और 7 प्रोजेक्ट आज पूरे हो रहे हैं। आज 1,500 करोड़ की लागत से 5 नई परियोजनाओं पर काम भी शुरू हो रहा है। इसमें जो प्रमुख है वो है आदि गंगा नदी का पुनरुद्धार। और डीडी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन जो है, एक्सप्रेस ट्रेन, वो वाकई आम लोगों के सपनों की उड़ान है। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर हमारे संवाददाता राजेश राज ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारे साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, बंगाल के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन पीएम मोदी सशरीर यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे। उनकी माता जी का निधन। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी स्वर्गीय
हीराबेन मोदी जी के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसी परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखते हैं, कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध है। ये हम सब के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक विषय है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के विजन से मेक इन इंडिया का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वंदे भारत ट्रेन। आज बंगाल के नॉर्थ और कैपिटल को ये ट्रेन जोड़ेगी। हमने छोटे छोटे बच्चों से बातचीत की, बच्चे बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि ये मेक इन इंडिया का एक बेजोड़ उदाहरण है। निश्चित तरीके से एक आगामी जनरेशन्स के लिए ये एक बहुत अच्छी सौगात है, बहुत अच्छी प्रेरणादायक उपलब्धि है। बहुत शुक्रिया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यह आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतरीन उपहार है। कैमरामैन विनोद ओझा और विनय तिवारी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, हावड़ा जंक्शन, कोलकाता। और हमारे संवाददाता राजेश राज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं कोलकाता से, हावड़ा से हमारे साथ बने हुए हैं। कितनी बड़ी सौगात आज कहा जाएगी रेल कनेक्टिविटी के लिहाज से, विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल को जो प्रधानमंत्री ने दी है, कितना महत्व है इन परियोजनाओं का? किस तरह से विकास की दौड़ में और आगे बढ़ा है पश्चिम बंगाल इन परियोजनाओं के साथ? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माताजी के अंतिम संस्कार के ठीक बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हावड़ा रेलवे स्टेशन से जुड़े और उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस का सौगात जो है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए दिया। या जो कोलकाता से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए यह ट्रेन जाएगी, या कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के जो टूरिस्ट हैं उनके लिए भी एक खास उपहार हम कह सकते हैं। भूटान चूंकि सीमावर्ती देश है, भूटान के पर्यटक भी कहीं ना कहीं जो कोलकाता आएंगे विक्टोरिया देखने के लिए, या आगरा आएंगे ताजमहल देखने के लिए, जो कलकत्ता आएंगे, कलकत्ता से निश्चित तौर पर चाहेंगे कि वो सिक्किम और असम जैसे राज्यों के जो प्रकृति के गोद में बसे हुए जो खूबसूरत नजारे हैं उनको देखने के लिए वो पहुंचे। तो ऐसे में यह जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये कई घंटों की दूरी को कम करेगा। शताब्दी जैसे ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी के लिए जाते जरूर हैं, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन या सामान्य जो ट्रेन है वो लंबी दूरी तय करके वहां पहुंचते हैं। ऐसे में वंदे भारत ट्रेन जो है कलकत्ता से नॉर्थ ईस्ट की दूरी को भी बहुत कम करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जब जिक्र किया कि जहां पर वंदे मातरम की रचना हुई वहीं पर वंदे भारत ट्रेन का भी आगाज किया जा रहा है, तो यहाँ का जो जनमानस था वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति शुक्रिया अदा कर रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कहीं ना कहीं जो नेशन फर्स्ट की वो बात करते हैं निखिल, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, वह बात आज कहीं ना कहीं सच होती हुई दिखाई पड़ी जब अपने माताजी के निधन के बाद अंतिम संस्कार के ठीक बाद वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से जुड़े, कार्यक्रम को स्थगित किए बिना। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उनकी जो प्रतिबद्धता है राष्ट्र प्रथम के प्रति वह कहीं ना कहीं जो है आज और बलवती हुई दिखाई पड़ रही है। और पश्चिम बंगाल के लिए कहीं ना कहीं 7800 करोड़ रुपए की जो परियोजना का जिक्र आपने किया वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए रामबाण साबित होगा आने वाले दिनों में। और प्रधानमंत्री हमेशा इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि पूर्वी भारत के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। उस दिशा में यह कदम आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी जी जी। और उन्होंने गंगा की अविरलता को बनाए रखने के लिए एक स्वच्छ गंगा मिशन से जुड़ी हुई एक मीटिंग भी की है। हमारे साथ में धीरज, हमारे संवाददाता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आप हमारे साथ बने रहें। धीरज, आपसे जानना समझना चाहेंगे किस तरह से ये इम्पोर्टेंट रही है बैठक। इसमें न सिर्फ प्रधानमंत्री के अलावा इसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो तमाम राज्यों के प्रतिनिधि हैं, आला अधिकारी हैं, वो भी इससे जुड़े हैं। कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक और किस तरह से इस पूरे मिशन को देखते हैं? कहाँ से चले थे हम और कहाँ तक पहुँच पाए हैं? देखिए, गंगा नदी इस देश की न केवल सांस्कृतिक बल्कि जो आध्यात्मिक चेतना का आधार है। और ये इस नदी के बारे में कहा जाता है कि ये नदी जीवनदायिनी है, पतित पावनी है। तो गंगा नदी की स्वच्छता और गंगा नदी की अविरलता ये इस देश का मुद्दा भी रहा है और इस देश की आस्था का केंद्र भी रहा है। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर आए तो उसके बाद उन्होंने गंगा नदी की स्वच्छता को अपने एजेंडे में रखा और उन्होंने ऐलान किया कि हमें किसी भी कीमत पर गंगा नदी की सफाई को सुनिश्चित करना है। जून 2014 में
नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई और इस शुरुआत का लक्ष्य यही रखा गया कि गंगा की अविरलता और गंगा की जो इकोसिस्टम है उसको दोबारा हमें वापस लाना है। मैं आपको बता दूं कि गंगा नदी ना इस देश की ये आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है, हमारी आस्था का केंद्र है, बल्कि अगर हम कहें तो इस देश की 40% जो आबादी है वो 40% आबादी की निर्भरता गंगा नदी की है। गंगा नदी इस देश में 2500 किलोमीटर की यात्रा करती है और 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आज की बैठक का थोड़ा महत्व बताएं धीरज। आज की बैठक देखिए, आज की बैठक की बात जैसा कि आपने कहा है कि आज राष्ट्रीय गंगा परिषद जो है उसकी दूसरी बैठक थी जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री ने की। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि गंगा नदी पर कैसे गंगा नदी को स्वच्छ किया जाए, कैसे गंगा को अविरल बनाया जाए और गंगा की जो अविरल धारा है उसमें कैसे जीवन लौटे, इसके लिए जो प्रयास शुरू हुए थे साल 2014 से उसका ये परिणति हुआ कि गंगा नदी की स्वच्छता अलग अलग जगहों में देखने को मिल रहा है कि गंगा नदी कितना स्वच्छ और निर्मल हुई है। और मैं आपको जानकारी, अगर आंकड़ेबाजी इसको हम समझना चाहें तो गंगा नदी पर साल 2014 से लेकर अभी तक 408 प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है और इस 408 प्रोजेक्ट में 228 प्रोजेक्ट हैं जो कि पूरे हो चुके हैं। और अगर हम गंगा घाटों की बात करें तो जो 5 राज्यों में जो नदी के जो गंगा नदी के किनारे जो घाट बने हैं उन घाटों में 101 घाटों की का जो निर्माण का जो है वो संकल्प जो लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से लगभग 70 के से अधिक के घाट जो हैं वो बन चुके हैं। और सबसे अहम बात है एसटीपी प्लांट की, क्योंकि गंगा नदी में जो कचरा प्रवाहित होता है, चाहे वो शहर का कचरा हो चाहे औद्योगिक कचरा हो, उस कचरे को गंगा नदी में प्रवेश नहीं करने दिया जाए और उस कचरे को पहले उसका जो है वो एसटीपी प्लांट में जाए ताकि उसका शुद्धिकरण हो सके। बिल्कुल, आज भी प्रधानमंत्री ने 990 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 जो सीवर अवसंरचना परियोजनाएं हैं, जो एसटीपी प्लांट्स हैं, उनका भी आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। तो निश्चित तौर पर इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। धीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजेश राज भी जुड़े हुए हैं। राजेश, हमने देखा है कि मेट्रो के जो प्रोजेक्ट्स हैं, मेट्रो रेल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो देश में अलग अलग जगहों पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार लगातार उसको एक नया पुश दे रही है और अब पश्चिम बंगाल भी उसमें जुड़ गया है आज के बाद से। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया कि देश भर में मेट्रो नेटवर्क का जो जाल है वो बिछाया जा रहा है। भारत सरकार का जो शहरी विकास मंत्रालय है वो लगातार इस दिशा में प्रयास भी कर रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में भी मेट्रो नेटवर्क का जाल बिछ रहा है। बंगाल भी उस कड़ी में आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जिस नई जो लाइन थी जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया, वो कहीं ना कहीं शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पर्पल लाइन के जरिए बंगाल के जो मतदाता हैं वो सफर का, मेट्रो के सफर का आनंद उठा सकेंगे। तो एक तरफ जहां वंदे भारत ट्रेन का सौगात मिला है, वहीं दूसरी तरफ मेट्रो रेल का सफर जो है वो कैसे सुहाना हो, इसका भी ध्यान रखा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि देश भर के जो राज्य हैं, तकरीबन वहां पर 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का जो नेटवर्क है वो मेट्रो बिछाने का काम जो है वो किया जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर तो बेहद महत्वपूर्ण रहा है प्रधानमंत्री का ये जो आज जो प्रधानमंत्री ने 7800 करोड़ रुपए की जो परियोजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया और मेट्रो की जो परियोजना है उसको भी आगे बढ़ाया है। बहुत शुक्रिया राजेश राज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, और धीरज आपका भी शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी खबरों का जो सिलसिला है, जो बहस है, हमारी चर्चा है, वो जारी रहेगी।